गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th की कविता 13 विप्लव गान का पहला हिस्सा समझाया गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी कविता का दूसरा हिस्सा। तो इस हिस्से में हम लोगों ने इन दो पहले पदों में हम लोगों ने देखा था कि कवि जो हैं अन्य कवियों को कुछ ऐसी रचनाएं करने का आह्वान करते हैं जिससे कि लोगों के मन में देश प्रेम की भावना बलवती हो जाए, और जो लोग केवल सद्भावना और सद्व्यवहार का जीवन जीने के पक्षधर थे, उन्हें यह बताना चाहते थे कि हर बार अमृत पे पैसे काम नहीं चलता, कई बार विष से भी कार्य चलाना पड़ता है। तो ऐसे अंग्रेज़ों को अपने देश से हिलाने के लिए, उनकी अचल शिला को हटाने के लिए हम लोगों को काफ़ी हमारे जो अंधविश्वासी विचार हैं, अंधे मूढ़ विचार हैं, उनको छोड़ना होगा और एक ऐसा विशाल तर्जन करना होगा, ऐसी विशाल ध्वनि करनी होगी जिससे अंग्रेज कांप जाएं। ये दो स्टेंजास कल हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम देखने वाले हैं अगले दो स्टेंजास। तो तीसरे स्टेंजा की शुरुआत होती है, नियम और उपनियमों के बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्वंभर की पोषण वीणा के सब तार मूक हो जाएं, शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए, उसकी श्वासोश्वास धनिका विश्व के प्रांगण में गहराए, नाश नाश हा महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसी कुछ तान बनानी है, हमें ऐसे कुछ भजन कहना चाहिए, गीत कहना चाहिए, कविताएं कहना चाहिए, उनकी रचना करनी चाहिए जिससे नियम और उपनियमों के बंधन टूक टूक का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े, यानी नष्ट हो जाएं, वे भी गल जाएं, जो रुकावटें हैं हमारी प्रगति में वो समाप्त हो जाएं। विश्वंभर कहा जाता है भगवान विष्णु को, जो कि पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं, और उनकी एक वीणा जो है, अर्थात उनका जो हाथ में वाद्य यंत्र जो होता है वह जो है उसके तार भी क्या हो जाएं, मूक हो जाए, अर्थात उनमें से भी किसी प्रकार का जो मधुर संगीत होता है वह न निकले। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर। शांति दंड यानी शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो भी उपाय किए जाते थे वो सब नष्ट हो जाए, क्योंकि अब शांति का समय नहीं है। महारुद्र यानी भगवान शंकर होते हैं। जब वो क्रोधित हो जाते हैं, जब वो विनाश करने पर उतावले हो जाते हैं, उनका जो प्रलयंकारी रूप होता है उसे महारुद्र कहते हैं। तो यह जो है उनका शंकर भगवान का सिंहासन थर्रा जाए, अर्थात वे भी विस्मित हो जाएं, कांप जाएं, उसकी श्वासोश्वास दायिका यानी भगवान शंकर को यह सब पृथ्वी पर जो ये अत्याचार, अनाचार, दुराचार अंग्रेज कर रहे हैं, यह देखकर हम ऐसे अपनी देशभक्ति की भावना को बढ़ा दें कि वो जो अपनी तेज सांस लेते हैं, उस क्रोध वाली तेज सांस के कारण पूरे विश्व के प्रांगण में यानी पूरे संसार में जो उनका विनाशकारी सांस लेने का तरीका है वह भर जाए, और जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो नाश हो जाता है, महानाश हो जाता है, क्योंकि उनकी तब तीसरी आँख, प्रलयंकारी आँख यानी भगवान शंकर की तीसरी आँख मस्तक पे मानी जाती है कि जब वह खुलती है तब सारे दुष्टों का नाश हो जाता है। तो अंग्रेज भी हमारे लिए वैसे ही आत्ताई हैं, वैसे ही अत्याचारी हैं, तो उनका भी नाश हो जाना चाहिए। तो हमें कवियों को ऐसा आह्वान मिला है कि वे कुछ ऐसी रचनाएं रचें कि लोग देश प्रेम की ओर प्रेरित हो जाएं। तो यहाँ पे इस कविता में जो कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, वे कहते हैं कि जो कवि रचनाएं रचेंगे उसमें से जो पुराने समय से आदिकाल से चले आ रहे थे बंधन थे, रुकावटें थी हमारी तरक्की में, जो नियम बनाना करते थे वे सब धराशायी हो जाएं, उनका नाश हो जाए, नियम और उपनियम जो हैं वो सब नष्ट हो जाएं, और भगवान विष्णु जो हैं, विश्वंभर जो हैं, वह उनकी जो तार में से उनकी जो वीणा के जो तार हैं वह मूक हो जाएं, क्योंकि वो हमेशा शांति का, प्रेम का संदेश देते हैं, लेकिन वे भी सब प्रेम का संदेश न देकर मूक हो जाएं, क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों से निपटने के लिए प्रेम में मार्ग सही नहीं है। और इसके आगे ये भी कहा गया है कि क्रांतिकारी जो रचनाएं हैं वह ऐसी होनी चाहिए, उनका स्वर, उनकी तान ऐसी होनी चाहिए
कि मधुर उस समय जो बाकी कवि श्रृंगार रस रचनाएं कर रहे हैं, प्रेमपूर्ण रचनाएं कर रहे हैं, उनका भी लोगों के मन पे जो प्रभाव होता है वह नष्ट हो जाए। केवल देशभक्ति की भावनाएं लोगों के मन पे असर करें, बाकी किसी भाव से श्रृंगार रस या प्रेम रस से लिखी हुई रचनाएं उनके मन पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का प्रभाव न डाल सके। और ऐसा करते करते जो प्रलयंकारी शंकर हैं उनका सिंहासन भी कांपने लग गया, और उनका जो उच्छ्वास है, वो जो तेज सांस लेते हैं क्रोधित होकर, वह पूरे संसार भर में फैल जाए। और उनकी जो तीसरी आंख है, जिसे विनाश की आंख कहा जाता है, प्रलय की कहा जाता है, जिससे कहा जाता है कि जो अत्याचारी लोग होते हैं उनका नाश हो जाता है, वह भी खुल जाए, उनका तीसरा नेत्र खुल जाए और जो अत्याचारी लोग हैं उनका संहार हो सके। तो कवि से कहा जा रहा है कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे इस प्रकार की उथल पुथल मच जाए। अब हम नेक्स्ट के पेज के जो अगला है उसे हम लोग देखते हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी कण में हत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर में, रुद्ध गीत की युद्ध तान है निकली मेरे तर तर से। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अब सभी सचेत हो जाएं, अब सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि कवियों की जो वीणाएं हैं उनमें चिंगारियाँ आ गई हैं, यानी कवियों में ऐसा जोश आ चुका है कि वे ऐसी रचनाएं करने के लिए एकदम उद्यत हो चुके हैं, प्रवृत्त हो चुके हैं, कि जिसके कारण लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार होने लगा है। तब अंग्रेज़ों के लिए सावधान होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उनकी वीणा में, उन वीणा है ना जो अच्छे स्वर जो उसमें से निकालने का जो साधन है उनका, उनकी जो रचनाएं रचनी हैं उसमें आज चिंगारियाँ बनती, अर्थात उसमें भी आज क्रोध का स्वर दिखाई दे रहा है। टूटी है मिज़राबें, मिज़राबें का अर्थ होता है एक ऐसा तार का छल्ला बना हुआ रहता है जिससे कि जो तार वाले यंत्र होते हैं उनको बजाया जाता है। तो वह जो है मिज़राबें भी टूट गई, जिसके कारण जो उनकी दोनों उंगलियां हैं वह ऐंठ गई हैं, यानी अकड़ सी गई हैं। उनका कंठ रुका है, कंठ यानी उनका जो स्वर है, उनका जो गला है वह रुका हुआ है। महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, रुद्ध होना यानी रुक जाना, उसमें भी रुकावट हो गई है। आग लगेगी कण में, यानी एक एक कण में, एक एक व्यक्ति में अभी यह आग यानी जलाने वाली आग नहीं, अर्थात ही देशभक्ति की आग लगेगी। हृदय तल में यानी मन के भीतर, सभी के हृदय के गहराई में, अंदर में अब शुद्ध युद्ध, शुद्ध यानी जिसमें शांति नहीं होती, अशांति फैली हुई रहती है, जो बहुत ही विचलित होता है, युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं, झाड़ झंखाड़ यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, दग्ध यानी जो जल चुके हैं, नाश हो चुके हैं। इस ज्वलंत यानी जो जला हुआ है, अगेन वही दग्ध यानी भी जला हुआ होता है, और जो ज्वलंत है उसका मतलब भी होता है ज्वला है। गायन के स्वर में रुद्ध गीत, रुद्ध यानी रुके हुए गीत की युद्ध तान है निकली मेरे तर तर से, तर तर यानी कण कण से, अपने अंदर से। तो कवि शर्मा जी यही फिर से कह रहे हैं हमको कि उन्होंने ऐसी रचनाएं रचना शुरू कर दिया है कि उनकी वीणा से ही आग की चिंगारियां निकल रही हैं। अब ना वो कोई प्रेमपूर्ण रचना लिखते हैं, न कोई श्रृंगार रस की कविता लिखते हैं, केवल देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं ही रच रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी वीणा में भी आज चिंगारियाँ बैठ गई हैं। और जो वीणा के तारों को बजाने वाला एक उपकरण होता है जिसको मिज़राब कहते हैं, वह भी टूट गया है, और जिसके कारण अपनी जो दोनों उंगलियां हैं उनकी वह पूरी ऐंठ गई हैं, अकड़ गई हैं। कवि का मानना है कि उनका कंठ रुका हुआ है, अर्थात ही उसके कंठ से कुछ भी और निकल नहीं रहा है, केवल महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, यानी वह जो एक अंग्रेज़ों का अपनी जो अत्याचारी शासक लोग हैं उनका महानाश करने के लिए जो गीत गा रहे हैं वह भी अवरुद्ध हो रहा है। अब कण कण में आग लगेगी, कण कण में यानी हर एक क्षण, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार से उनके खिलाफ विचार होने वाले हैं, आग लगने वाले। हृदय तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय के अंदर एक अशांत युद्ध चल रहा है, और यह जो अशांत युद्ध है उसके कारण
जो झाड़ और झंखाड़ें अर्थात जो पहले हरे भरे थे, अर्थात जो लोग पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल में अपने आप को सुखी महसूस कर रहे थे, उनकी चाकरी करते थे, उनके ही रहमो करम पे पलते रहते थे या उनके ही द्वारा उनका जीवन नियमित हो रहा था, संचालित हो रहा था, वो प्रॉफिट गेन कर रहे थे, ऐसे लोगों के मन में भी अब अंग्रेज़ों के खिलाफ भाव उत्पन्न होना शुरू हो गए। यानी झाड़ और झंखाड़ भी अब जो पहले अंग्रेज़ों के कारण हरे भरे होते थे, अब वे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आगे अपना सिर उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। और इसके कवि इस ज्वलंत गायन के स्वर में रुद्ध गीत की युद्ध की तान है निकली मेरे तरतर में। और कवि कह रहे हैं कि मेरे अंतर मन से, तरतर यानी कणकणियाँ, हृदय तल से जो गीत निकल रहा है, वह रुद्ध गीत का जो कारण है वह सिर्फ यही है कि वह युद्ध चाहते हैं, अर्थात ही अंग्रेज़ों के खिलाफ जाकर उनके खिलाफ लड़कर जीत हासिल करके अपनी भारत माता को स्वाधीनता दिलाना चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरे ओवरऑल कविता को देखें तो इस कविता में हमको कवि बताना चाहते हैं कि जो देश है उसके अंदर हमको अभी रचनात्मक कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल पुराने ढकोसलेबाजी विचार, अंधविश्वासों को ही लेकर रहेंगे तो हमारा सर्वस्व विनाश हो जाएगा। इसीलिए रचनात्मक कार्य करने पड़ेंगे। उसका आह्वान यह भी है कि जो समाज है वह किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं बदलता है, बल्कि उसके लिए सभी कवियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया था, अर्थात कवि जो है वो समाज को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो कवियों को ऐसा गीतों और रचनाओं का संकलन करने का उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, जिससे समाज में नवनिर्माण हो सके, नवनिर्माण के लिए रास्ता तैयार हो सके। और कवि मानते हैं कि उथल पुथल होगी तभी तरक्की होगी। और उसके बाद ये भी है कि वो जो अराजकवादी लोग हैं उनको वह देश से हटाना चाहते हैं, देश में सुशासन लाना चाहते हैं, जिसके कारण वह लोगों को एफर्ट्स के लिए, कार्य करने के लिए आगे प्रेरित करना चाहते हैं। और जो पुराने विचार हैं, अंधविश्वास हैं, ढकोसलेबाजियाँ हैं, जो नियम उपनियम हमारे समाज में बंधे हुए हैं लोग जिनसे, उन सबको नष्ट करके नवनिर्माण का वह रास्ता प्रशस्त करना चाहते हैं। तो इस कविता में मेनली कवि ने हम लोगों को आगे बढ़ने का संदेश दिया है और बुराइयों का नाश करके स्वराज्य की स्थापना का उन्होंने संदेश दिया है। यहाँ इस पोयम का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। थैंक यू।